हमारा जो टॉपिक होना चाहिए, अपने सामने वाले पर्सन के नेम के बारे में पहले जानना है कि उसके पर्सन का नाम क्या है ना। और नाम के बाद उस पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हमें पता होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ। और जब भी किसी से बात करनी है, सकारात्मकली पूछना है, सकारात्मकली बातचीत करनी है, ताकि सामने वाले पर्सन को ये फील करवा सको आप कि आप उससे बात करके काफी अच्छा अंदर से फील कर रहे हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। भाग 2 का चैप्टर 2, और चैप्टर का नाम है लोगों को प्रभावित करने के लिए सरल तरीका। अब किसी को भी अगर आप प्रभावित करना चाहते हो, प्रभावित करने का मतलब ये है कि सामने वाले पर्सन के अंदर आपकी एक छाप छोड़ना, कि आप जो है बहुत अच्छे इंसान है या फिर उसके लिए बहुत बेहतर है। ओके, तो वो कैसे हो पाएगा? तो चैप्टर 2 के अंदर हम यही बात करेंगे। भाग 2 का जो चैप्टर का नाम है लोगों को प्रभावित करने का सरल तरीका। ठीक है, अब आगे बढ़ते बिना किसी देरी के। इसी तरीके से एक बार की बात है, एक पार्टी हो रही होती है, और बहुत बढ़िया पार्टी हो रही होती है। देश विदेश से के जितने भी नामी गिरामी, जितने भी बड़े बड़े लोग होते हैं, इस पार्टी में उपस्थित होते हैं। और इस पार्टी में एक और महिला आती है, और उस महिला को कुछ दिन पहले ही जो है, मान के चलिए कि उनको उनको हिस्सा मिला होता है, या फिर वो बारिश होते हैं एक बढ़िया, जो सारी चीजों के लिए। तो उनको अभी मान के चलो कुछ दिन पहले ही उनको सारी जो है दौलत वगैरह मिली हुई होती है। तो ये जो महिला होती है वो बहुत ज्यादा गहने, बहुत सारे जो है हीरे जवाहरात, वो सब पहन करके वहां पार्टी में पहुंचती है, और दिखाती है कि मैं कितनी अमीर हूँ। ऐसे दिखाती है कि जैसे उससे बड़ा कोई अमीर है ही नहीं उस पार्टी के अंदर। ठीक है, और ऐसा दिखा करके वो ये जताना चाहती है कि मेरे से ज्यादा कोई अमीर नहीं है, और मेरे जैसा कोई अमीर हो भी नहीं सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी उसने कुछ दिन पहले ही जो है, और उसको देख करके साफ पता चल रहा था कि उसके चेहरे पे एक लालच थी, और वो बहुत ज्यादा लालची थी वो औरत, और वो चीज जो है दिखा रही थी वो। ठीक है, और उसके चेहरे पे एक एटीट्यूड वाली स्माइल थी। ओके, और एक घमंडी वाली एक नेचर था उसका, जिसके देख करके लोग बहुत ज्यादा समझ पा रहे थे कितनी ज्यादा घमंडी है वो। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है उसी वक्त में, जब वो अमीर लोग, जो बाकी लोग भी होते हैं, वो देख करके समझ जाते हैं कि बहुत ज्यादा घमंडी है, या फिर बहुत ज्यादा इसके अंदर अभी वो आया हुआ है। ठीक है, अभी नया नया पैसा आया हुआ है, तो बहुत ज्यादा वैसे रिएक्ट कर रही है। ठीक है, उसने हीरा पहना हुआ था, और उसके चेहरे पे लालच दिख रहा था। ठीक है, और दूसरी ओर एक और इंसान था, जिसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, और वो पार्टी के अंदर वो सबसे अलग दिख रहा था। उसने बहुत सारे लोगों के साथ दोस्ती कर ली थी, क्योंकि उसके चेहरे पे एक स्माइल थी, और वो स्माइल करके ही सबसे बात कर रहा था। और फेस पे स्माइल रख करके जब वो पार्टी में सबसे बात कर रहा था, तो सभी लोग उससे बात कर रहे टाइम पे स्माइल ही कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझाते हैं डेल कार्नेगी जी, जब आप किसी से बात करते हो, किसी से मिलते हो, जैसे आप शक्ल दिखाओगे या जैसे आप रिएक्ट करोगे, सामने वाला भी वैसे ही रिएक्ट करता है। कहते हैं ना कि मंकी सी मंकी डू, वैसा ही इंसानों के साथ होता है। हम जैसा देखते हैं वैसा ही करने लग जाते हैं। ठीक है, अगर मान के चलो अभी हमने सोशल मीडिया में कुछ अभी नया ट्रेंडिंग में देखा है, कुछ नया चल रहा है, तो हमारी आदत है, हमारी ह्यूमन नेचर है कि हम कॉपी जरूर करते हैं। ठीक है, तो वही चीज समझाई गई है यहाँ पे, कि जब वो महिला थी इतना गहना पहन के आई थी, सब लोग देख तो रहे थे, लेकिन जब एक और आदमी था वो फेस पे स्माइल रख रहा था, लोग उस पे भी नोटिस कर रहे थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो फेस पे स्माइल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, जब आप चेहरे पे मुस्कान रख करके चीजों को करते हो, तो लोग आपको पसंद करते हैं, और लोग वैसे इंसान के साथ रहना भी पसंद करते हैं जो खुश बहुत रहते हैं। ठीक है, और वही अगर मुंह पे 12 बजा के घूमते रहोगे, तो लोग आपसे दूर भागना ज्यादा पसंद करेंगे, ना कि साथ रहने के। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरीके से क्या होता है कि एक जानवरों के वहां पे एक होता है ना, जानवरों का एक अलग अलग से हॉस्पिटल बना होता है। तो वहां पे सभी लोग आते हैं अपने जानवरों को लेकर के, कोई बिल्ली लेके आया है, कोई छोटा सा पप्पी लेके आया होता है, कोई बड़ा सा डॉग लेकर के आया हुआ है। ठीक है, तो सब लोग वहां पे वेटिंग में बैठे होते हैं, लगभग 7-8 लोग वेटिंग रूम में बैठे होते हैं, और धीरे धीरे करके लोग आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में आ करके उस सीट पे आकर के बैठ रहे हैं। लेकिन वहां पे एक चीज मिसिंग ये थी कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बिल्कुल ही शांत, ऐसा लग रहा था किसी की मौत हो चुकी है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल मातम का माहौल बना रखा, ऐसा माहौल बन रहा था वहां पे, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। इसी टाइम पे जो है गेट खुलता है,
और गेट खुलते ही वहां पे एक महिला आती है। महिला अपने छोटे से जो है कैट के साथ, एक छोटे से बच्चे के साथ आती है। और वो, किस्मत की बात है, आ करके एक ऐसे इंसान के साथ बैठ जाती है जो कि उस टाइम पे बहुत ज्यादा उदास था, बहुत ज्यादा जो है परेशान हो गया था। अच्छा, परेशान क्यों था वो? परेशान इसलिए हो गया था क्योंकि वो लेट हो चुका था कि उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। ओके, कि उसके डॉग का, उसको डॉग को ठीक करवाना था, उसका नंबर आएगा कि नहीं आएगा। अब उस टाइम पे वो महिला उसके पास आके बैठती है और उसके छोटा सा बच्चा होता है गोद में, और वो छोटा सा बच्चा उस मुस्कुरा देता है। और मुस्कुराते हुए जब वो छोटा सा बच्चा उस आदमी को देखता है, तो वो आदमी जैसे उसके चेहरा उस बच्चे की तरफ जाता है तो वो भी मुस्कुरा देती है। ठीक है, दोनों मुस्कुराने लग जाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद में जो है वो आदमी जो है उस औरत से बात करने लग जाते हैं। और बात करते करते जो बाकी लोग भी हैं वो लोग भी देखते हैं ये लोग बात कर रहे हैं, तो वो लोग भी धीरे धीरे बात करने में आ जाते हैं। और वही माहौल जो थोड़ी देर पहले बहुत ज्यादा मातम का था, वो लोग एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, लगभग 15 या 20 मिनट की दूरी के बाद या देरी के बाद ही, जो वो औरत आने के बाद में ही, वो सभी के सभी हंस बोल रहे थे, बहुत हंसी मजाक की आवाजें आ रही थी वहां से। बस फर्क क्या था कि छोटी सी स्माइल, जो वो छोटी सी बच्ची ने रिएक्ट किया, वैसे उसने एक्शन किया, उसी टाइम पे जब उसने भी उससे बात करने लग गया तो बाकी लोग भी एक दूसरे के साथ में बात करना स्टार्ट कर दिए। तो काफी बार ऐसा होता है कि आपकी जो चेहरा है या स्माइल है, वो एक आपको एक बॉडी लैंग्वेज है जिससे आप सामने वाले इंसान को ये फील करवा सकते हो कि आप बहुत खुश हैं और आप लोगों के साथ में अच्छे से रहना पसंद करते हैं। ठीक है, तो वो चीज बहुत मैटर करती है, जैसा कि उस टाइम पे उस हॉस्पिटल के अंदर हुआ। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से क्या होता है कि एक पति पत्नी होते हैं, 18 साल हो चुके होते हैं पति को, पत्नी से जो है शादी वगैरह हुए। और इस बीच में पति ने और पत्नी ने 18 साल में एक दूसरे से सिर्फ बात भी जब करी ना, सिर्फ मतलब के लिए बात करी, कोई काम पड़ता था जब भी बात करते थे, कभी उन्होंने हंस बोल से बात भी नहीं करी, ढंग से बात, बैठे भी नहीं होंगे साथ में, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पति होते हैं ये जाकर के एक बार एक डॉक्टर से मिलते हैं। तो वो डॉक्टर इनको सलाह देते हैं, आपने सिर्फ एक हफ्ते अपने फेस पे स्माइल रखना है, और फेस में स्माइल रखना है, और सुबह उठ करके अपनी जो है वाइफ को देखते हुए फेस पे स्माइल रखनी है, और थोड़ा तारीफ कर दोगे तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो वो कहते हैं चलो ठीक है, कर देते हैं। अब सुबह होता है, सुबह उठ करके जो है उसके डाइनिंग टेबल, मतलब खाना खाने बैठते हैं, उसकी बीबी भी उधर बैठी होती है, उधर वो पति बैठा होता है। तो वो पति उसको देख करके मुस्कुरा देता है। तो बीवी बिल्कुल शॉक हो जाती है, अरे इसके क्या हो गया, एकदम से मुस्कुराने लग गई, मतलब एकदम से क्या मुस्कान आ गया इसके चेहरे पे। तो वो उसको देखते देखते वो औरत भी मुस्कुराने लग जाती है। और ये चीज करने के बाद में जो ये आदमी होता है, जो बहुत ज्यादा 18 साल 20 सालों से अपने चेहरे पे उसने एक जो है बदसूरत सा मुंह बना के रहता था, मतलब कि ऐसा मुंह बना के रहता था जैसे पता नहीं कौन सा मातम चल रहा है इसके साथ में, एक हफ्ते तक उसने अपने चेहरे पे मुस्कान रखी। और मुस्कान रखने से होता क्या था, जब भी वो बाहर जाता था तो उसका जो गार्ड होता था घर के बाहर जो खड़ा होता था, उसके सामने भी मुस्कुराता था। तो गार्ड भी कहता था कि आज इनको क्या हो गया। तो होता क्या है कि एक पर्सन आकर के, जो उनके ऑफिस में एक पर्सन होते हैं, वो आकर के इनको बोलते हैं कि सर मेरी बात का बुरा मत मानना। तो कहते नहीं मानूंगा, बोलो क्या हुआ। कह रहे सर अभी आप बहुत अच्छे लग रहे हो, मुझे बहुत मुस्कुरा रहे हो, नहीं तो मैं तो आपको खड़ूस ही समझता था, आप तो बड़े अजीब ही लगते थे मेरे को। तो कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है। मतलब वहां पे क्या है कि उन्होंने फिर इस डॉक्टर से जाकर के इन्होंने मिला और जाकर के बोला कि आपने मुझे जैसे रहने कहा था वैसे ही रहा मैं एक हफ्ते, और एक हफ्ते के अंदर मेरी जिंदगी बदल गई। मैं उन्होंने कहा कि आपने क्या क्या किया एक हफ्ते के अंदर। उन्होंने को बोला कि मैं जब भी बाहर जाता था, मैं लोगों से मिलता था, मैंने फेस पे स्माइल रखी, और मैंने अपनी बीवी से बात करते टाइम फेस पे स्माइल रखी, जो मैं मतलब के लिए हमेशा बात करता था, या तो देख लेते थे एक दूसरे को नॉर्मली, ऐसे ही रहता था। मैंने जब उनसे बात की, हंसी मजाक भी किया, और बाहर भी कहीं गया तो ऐसे ही मैं सबसे मिला, तो इससे क्या हुआ कि मेरे साथ में बहुत अच्छा होने लग गया। ठीक है, यहाँ पे लेखक एक चीज समझाना चाहते हैं कि आपके चेहरे की जो मुस्कान है वो बहुत मैटर करती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब काफी बारी क्या होता है कि हम अपने चेहरे पे ना इस तरीके से मातम का माहौल बना के घूम रहे होते हैं कि आसपास का माहौल भी खराब कर देते हैं। तो इसके लिए जो आपका जो चेहरा है, जो उसके फेस पे स्माइल है, वो बहुत कुछ बयां कर देती है काफी बारी। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब भी किसी से बात करते हो, तो जो कि हुआ भी, एक सर्वे भी किया गया, कॉल की गई, और एक कॉल के अंदर और बोला गया कि आप जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिस के अंदर लोग हैं, आप लोग आज के दिन सबसे स्माइल रख के फेस पे बात करेंगे।
और एक दिन पूरा होने के बाद जब अगले दिन बॉस ने सबसे मिलने गया और उनसे पूछा कि जब आपने कल के दिन सबसे फेस पे स्माइल रख के बात की थी, मुझे सच बताओ कैसा रहा आपकी कॉलिंग। तो उन्होंने बोला कि सर मैं आपको सच बताऊं तो हमारी कॉलिंग बहुत अच्छी रही थी, और मैंने जब सामने वाले से फेस पे स्माइल रख के बात की तो मुझे हर चीज बहुत अच्छी लग रही थी, और मैं जवाब भी बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ दे रहा था। और सामने वाला इंसान भी, मैं उसको दिख तो नहीं रहा था कि मैं स्माइल कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो सामने वाला इंसान, मुझको फील हुआ कि वो भी स्माइल कर रहा है। तो ये चीज क्या होता है कि काफी बारी आपके जो रिएक्शंस होते हैं, आपके बात करने के तरीकों में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या है, तो यहाँ पे और भी चीजें बताई गई है। जब भी आप किसी से मुलाकात करते हैं, जब भी किसी से मिलते हैं, तो फेस पे स्माइल रख के मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बयां करती है कि सामने वाले इंसान को आप अच्छा फील करवा रहे हो। ठीक है, इसी तरीके से एक बार की बात है, न्यूयॉर्क के अंदर एक इंसान था, ओनर था, उसने बोला कि मैं सिर्फ उन्हीं कर्मचारियों को काम पे रखता हूँ जो कि फेस पे स्माइल रखते हैं। तो उनसे पूछा कि आप क्यों ऐसा कर रहे हो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे साथ में अगर कल को कोई भी कस्टमर आएगा, अगर ये लोग अपना चेहरा ऐसे उदास करके रखें तो कस्टमर तो भाग जाएगा, कस्टमर उदास हो जाएगा। इसके लिए मुझे ऐसे कस्ट वो रखने हैं वर्कर जो कि फेस पे स्माइल रख करके काम कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से कॉल सेंटर्स में भी होता है। आप चाहे तो एयर होस्टेस को देखो, या फिर आप एयरपोर्ट जाओ, या फिर ऐसी किसी जगह पे जाओ जो कि थोड़ा स्टैंडर्ड है, या फिर रेस्टोरेंट में जा सकते हो, या कोई ऐसी जगह पे जाओ। तो होता क्या, आप नोटिस करोगे कि वहां के जो वर्कर्स होते हैं वो फेस में स्माइल रख करके चीजें कर रहे होते हैं। अच्छा, वो क्यों कर रहे होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि वो फील करवा रहे, एक सकारात्मक माहौल बनाते हैं ताकि वहां के सभी लोग पॉजिटिवली चीजें करते चले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे और भी चीज बताई गई है कि जब तक आप जो है सामने वाले इंसान को ये चीज नहीं जताओगे, या फिर ये चीज नहीं दिखाओगे कि आप बहुत आनंदित हो, बहुत खुश हो, तो लोग मन मार के ही जिंदगी जीते रहेंगे। ओके, जैसे मैंने आपको इनकी कहानी बताई, 18 साल हो चुके थे भाई साहब को, लेकिन करते नहीं थे स्माइल। ओके, अब यहाँ पे एक चीज आती है, एक सवाल उठता है दिमाग के अंदर, हाउ टू स्माइल, हम स्माइल कैसे रख सकते हैं अपने फेस के ऊपर। तो यहाँ पे जो है डेल कार्नेगी जी ने एक टिप शेयर की है, तो वो कैसे आप स्माइल रख सकते हो अपने फेस पे, कुछ टिप शेयर की है। क्या बताया उन्होंने कि जब भी आप अकेले हो, जब भी आप कुछ नहीं कर रहे हो, तो अपने पसंदीदा गाना सुनो, और अपने आप को शीशे में देखो, स्माइल करो, फेस पे देखो और खुद को देख करके स्माइल करो। और ये प्रैक्टिस करना है बार बार आपने। ओके, खुद को देख करके हंसना है। ओके, मजबूर होकर के हंसना है, क्योंकि ये चीज आपकी आदत का हिस्सा नहीं है, और आदत डालना चाहते हो तो ये करना होगा। ठीक है, उन्होंने बताया कि जब भी आप मन में कोई बात या कोई विचार सोचो तो पॉजिटिव सोचो। ओके, होता क्या है, इसी तरीके से एक व्यक्ति होता है, अगर मान के चलो कि दो व्यक्ति एक ऑफिस में काम कर रहे होते हैं, तो होता क्या है कि एक दुखी होता है, एक सुखी होता है। दोनों में कोई फर्क नहीं होता, बस फर्क ये होता है कि दूसरा इंसान हर बात में कमियां देख रहा होता है, और दूसरा जो पहला इंसान होता है वो हर चीज में खुशियां देख रहा होता है। ठीक है, तो ये मैटर बहुत करता है कि आप किस तरीके से व्यक्ति बनते जा रहे हैं। डेल कार्नेगी जी जब शुरुआती दिनों में जब स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने ये चीज बहुत बारीकी से चीजों को देखा। जब तक वो चीजों के अंदर नेगेटिविटी देख रहे थे तो कुछ हासिल नहीं हो रहा था, लेकिन जब उनके चेहरे पे मुस्कान आती थी, वो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे होते थे। ओके, आगे बढ़ते। इसी तरीके से डेल कार्नेगी एक बार की बात है, बाहर निकलते हैं, और बाहर निकलने के बाद वो देख रहे होते हैं कि कुछ लंगड़े जो छोटे बच्चे होते हैं, लगभग 8-10 बच्चे सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं फेस में स्माइल रखते हुए। पैर पैर तो है नहीं उनके, लेकिन उनके पास डंडी थी और उसको पकड़ पकड़ करके सीढ़ियों पे चढ़ रहे होते हैं। तो डेल कार्नेगी के अंदर एक अंदर से उत्साहत होते हैं, वो बहुत ज्यादा अंदर से वो आता है कि ये कैसे कर पा रहे हैं। तो वो उनके पास जाते हैं, और जा करके उनके जो एडमिन होते हैं, एडमिन मतलब कि जो उनको देख रेख करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये बच्चे इतनी मुस्कुरा क्यों रहे हैं, इनके पास तो पैर भी नहीं है। तो उन्होंने बोला कि देखिए सर, जब ये पैदा हुए थे तो इनके पैदा होने के बाद में इनको ये पता तो चल गया था कि ये कभी चल नहीं पाएंगे सारी जिंदगी, लेकिन उस टाइम पे इनको दुखी भी बहुत हुए थे। लेकिन जब ये चीज ये समझ गए कि ये तो किस्मत का लिखा हुआ है, अब तो सारी जिंदगी ऐसे ही रहना है, तो इन्होंने उसमें भी खुशी ढूंढ ली, और इसलिए ये सारी जिंदगी स्माइल रखते हैं अपने फेस पे। तो उसके बाद में डेल कार्नेगी सर ने क्या किया, उन जितने भी लोग हैं सबको जो है एक तरह से उनको नमस्कार किया, उनकी रिस्पेक्ट करी, और उनको आदर किया कि आप मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़े इंस्पिरेशन। कम जो है कमियों में भी खुशियां कैसे ढूंढनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, इसी तरीके से क्या हुआ, एक छोटी सी लड़की होती है, और जो है वो अपने स्कूल के अंदर
दोस्त बनाना चाहती है लेकिन दोस्त बनते नहीं है। तो वो जब भी घर जाती है अपने मम्मी से बोलती है कि मम्मी जो है मेरे आज भी दोस्त नहीं बना। फिर वो दोबारा जाती है। इस तरीके से 1 महीना हो चुका था, उसका एक भी दोस्त नहीं बन रहा था। तो एक बार उसके एक दूर से अंकल आते हैं और अंकल आकर के उससे मिलते हैं, उसको बोलते हैं और बेटी कैसे हो, स्कूल कैसा चल रहा है। तो कहते हैं कि अंकल जी बहुत अच्छा चल रहा है। वो कहता है स्कूल में दोस्त बने, कह रहे नहीं 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 बने। तो उन्होंने बोला कि क्यों नहीं बने, क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि कोई मेरा दोस्त नहीं बनना चाहता है। तो बाद में पता चला उस अंकल को कि वो खुद ही नहीं बात करने जाती थी, वो सोचती थी कि सामने से कोई आकर के उससे दोस्ती करे। तो अंकल ने बोला कि तू कल जाइयो स्कूल और तू सामने से जाकर के सामने से बात करियो। ठीक है। तो उस लड़की ने कल जाकर के वही किया। और उसने जा करके जो है अपने स्कूल के अंदर लड़कियों से बात किया, हंस करके स्माइल रख करके, और उसके दोस्त भी बन गए उसी दिन। तो अंकल को उसने कॉल किया और कॉल पे बात किया कि अंकल आपने मुझे बोला था ना खुद से आगे जाकर के बात करो। तो मैंने किया और आज मेरे नए नए दोस्त भी बन गए। तो उन्होंने बोला कि बिल्कुल जब तक आप पहल नहीं करोगे, जब तक कुछ हासिल नहीं होगा, अगर आप किस्मत के भरोसे बैठे हुए हो कि ऐसा हो जाएगा ये हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। ऐसा आपको खुद से पहल करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। उस टाइम उस लड़की को ये चीज समझाई गई। आगे बढ़ते हैं। अब इस चैप्टर से हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि खुले दिल से हाथ मिलाना, जब भी आप किसी से मिलते हैं खुले दिल से, ऐसी बॉडी लैंग्वेज से मिलो किसी भी इंसान से कि जब आप उसको ये फील करवाओ कि आप बहुत खुश हो उससे मिल करके। दूसरी बात, खुश रहो जब भी आप सामने वाले पर्सन से मिलते हो, तो उसको ये चीज कराओ। और इससे चार आपको मैं बता दूं, इससे कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला है। ना ही आपकी जेब से पैसा खर्च होगा इसमें, ना ही सामने वाले जेब से किसी की जेब से पैसा खर्च होगा। फ्री की स्माइल है, आप भी मारो सामने वाला भी करेगा। तो स्माइल करने से किसी का कोई नुकसान नहीं होता है। तो स्माइल रख करके आप चीजों को कर सकते हो। ओके। तो हमने क्या सीखा आज के दिन, 5वें चैप्टर से हमने सीखा कि जब भी आप किसी पर्सन को से मिलो तो सेव योर फेस, आपके फेस पे एक फेस पे स्माइल होनी चाहिए। जब आप फेस पे स्माइल रखते हो, मुस्कुराते हो,